फिर से आ रही है हेमंत सरकार। जी हां, कैसे, क्यों और क्या ऐसा हो गया है कि राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात की चर्चा करने लगे हैं बड़े ही जोर शोर से कि फिर से हेमंत सरकार झारखंड में आ रही है। हम आपको बताएंगे पूरी बात, इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि झारखंड में जो 2 चरणों में यहां पर चुनाव होना है, उसमें से पहले चरण के मतदान आज समाप्त हो गया है और पहले चरण के मतदान में 43 विधानसभा सीटों पर जो है वह लोगों ने मतदान करने का काम किया है। और इस मतदान के बाद राजनीतिक पंडित जो हैं वो अलग अलग कहीं ना कहीं बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर एक बात खुल करके सामने आ रहा है। जिस तरह से लोगों के अंदर रुझाने दिखाई दी, जिस तरह से लोग घर से बाहर निकल करके मतदान करने के लिए पहुंचे, उसके बाद यह कवायद लगाया जाने लगा कि इस बार फिर से हेमंत सरकार वापस आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी उदय जी हैं, हमारे साथ अक्षय तिवारी है। दोनों से बारी बारी से बातचीत करेंगे कि राजनीतिक पंडित आखिर किस आधार पर यह कह रहे हैं कि फिर से आ रही है हेमंत सरकार और यह खबर दर्शकों के लिए आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सर बताइएगा कि ये जो बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही है, 43 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ, लोगों ने चढ़ बढ़ करके जो है वो मतदान करते हुए दिखाई दिए, लोगों में काफी जो है उत्साह भी दिखाई दिया। लेकिन यह जो लाइन है, यह जो कहा जा रहा है कि फिर से हेमंत सरकार आ रही है, क्या है इसके पीछे का साक्ष्य और क्या है सच? देखिए, जो ये 43 सीटें हैं, वहाँ पे आपको पहले बता दें कि इससे पहले भी जब चुनाव हुआ था 2019 में, तो इस 43 सीटों में 27 सीट पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की। इंडिया गठबंधन ने? इंडिया गठबंधन ने। अनुसूचित आरक्षित सीटों की बात कर रहे हैं आप? नहीं, 43 सीट, पूरे टोटल 43 सीटों पे इंडिया गठबंधन का 27 सीट था और एनडीए का 16 सीट था। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में पहले से भी इंडिया गठबंधन मजबूत रहा है और जिस तरह से रुझान आए हैं और जिस तरह से बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है एक बार, तो वो ऐसा लग रहा। अच्छा, ये बात भी कहना है यहाँ बहुत ज़रूरी है कि इसमें से 20 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो जिस तरह से रुझान आया है जिस तरह से वोटिंग हुई है, लोगों का ये मानना है, जो क्षेत्र से जुड़े हुए ग्राउंड पर जो खड़े हुए लोग थे या जो रिपोर्टर्स थे, उनका ये मानना है कि बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है और जिस तरह से हिस्सा लिया है उससे ये माना जा रहा है कि एक बार फिर जो है जो अगुआ सरकार है उसकी वापसी होगी। और चूंकि 20 सीट एसटी आरक्षित है तो ये सीटें बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करेंगी आने वाली जो सरकार बनेगी उसके लिए। ये अभी तक जो माना जा रहा था कि 43 सीटों पर भाजपा, खास करके पलामपुर प्रमंडल और भी कई जो प्रमंडल हैं उसमें भाजपा का पकड़ अच्छा है और जो लास्ट फेज था, मतलब 3-4-5 दिनों में बहुत सारा परिवर्तन दिखा गया और प्रभाव देखा गया। जिस तरह से धुआंधार प्रचार भाजपा की ओर से किया गया, बड़े बड़े उसके नेता आए, लेकिन उस लिहाज से अगर देखिए तो इन एसटी सीटों पर खास तौर पर जिस तरह से महिलाओं ने खुलकर वोटिंग की है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने खुद वोटिंग की है और जो अनुसूचित जो लोग हैं या आदिवासी समाज के लोग हैं जिस तरह से वोटिंग कर रहे हैं और जो रिपोर्टर्स हैं उनकी जो समझ है ज़मीनी, उनका ये कहना है कि मैया को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। खास और ऐसी कई जो स्कीम्स हैं जो इंडिया गठबंधन अधिकार पत्र में लेकर आई है उसके प्रति लोगों में बहुत उत्साह देखा गया और बूथों पर भी इसकी चर्चा लोग आपस में कर रहे थे। तो इन सब कहने का मतलब जो लबो-लुआब है वो निकाला ये जा रहा है कि इसका मतलब जो चर्चा का विषय है उस आधार पर भी अगर हम देखें तो ये 20 सीट जो है आरक्षित जो सीटें हैं उस पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भी भारी लग रहा है। तो हम इसी आधार पर कह रहे हैं कि जो सीटें हैं 43 में बिल्कुल उस सीटों पर अगर 20 एससी सीट पर और कुछ आरक्षित भी सीट है, 5 या 6 जो है, 5 एससी आरक्षित सीट है। इन सीट को अगर पूरा मिला लें आप तो करीब 25 से 26 सीट पे
अगर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है तो ये बड़ा बिग रोल प्ले करेगा। और आने वाली जो 37 सीटें हैं जो दूसरे चरण में चुनाव होना है, जहाँ पे वोटिंग होनी है, वो भी अहम होंगी। लेकिन ये जिस गठबंधन की ओर झुकाव होगा इन सीटों का, या जिस गठबंधन की ओर ज़्यादा वोट पड़ेंगे, आप मान के चलिए कि वो उसका पलड़ा भारी रहेगा। तो अक्षय जी हमको सीधे तौर पर बताइए कि जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि 10-12 विधानसभा सीटों के जो लोग हैं वहां पर हमने सीधे तौर पर बातचीत करने की कोशिश की, उसमें से लोगों ने सीधे तौर पर बताया कि इस बार जो है 43 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हो रहा है, और इस मतदान के बाद जो उनका कहना था वो कहना था कि हेमंत और कल्पना का जादू जो है वो चल गया है। और यही कारण है कि राजनीतिक पंडित सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हेमंत की सरकार फिर से जो है झारखंड में वापसी कर रही है। देखिए निरंजन, पहले चरण का जो चुनाव था उसका शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, और चुनाव आयोग का जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया। शहरी क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। और जहां तक आप बता रहे हैं कि दोबारा हेमंत सोरेन आ रहे हैं, वो लौट के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत लग रहा है, क्योंकि 43 विधानसभा इलेक्शन जो हुआ और इसमें जिस पार्टी को सबसे अधिक मतलब मिलेगा वोट, वही सरकार बनाने के योग्य है। और जहां तक खबरें आ रही हैं तो इस बार इंडी गठबंधन को बहुत अच्छा वोट मिला है, और ख़ास तौर पर मैया योजनाओं को लेकर उत्साह तो लोगों में दिखा। महिलाएं भी बढ़ चढ़ के भाग ली हैं। लेकिन इधर मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी का जो कोर वोटर जो है अधिकतर शहरों में है, और जेएमएन या इंडी गठबंधन जिसको कहेंगे उसके वोटर भी है जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुल संख्या में है। तो मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्रों में अगर वोट परसेंटेज कम होना और गांव में वोट परसेंट बढ़ना कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और जो बातें आ रही हैं अलग अलग जगहों से, कई सीटों पे कांटे की टक्कर है, और जो जीत का अगर फासला भी होगा तो बहुत मामूली होगा। फिलहाल इंडी गठबंधन को भारी जीत मिल रही है। मैं यह भी उम्मीद लग रहा है कि 43 विधानसभा में चुनाव हुआ है उसमें इंडी गठबंधन को 27 से 28 सीट मिलने की पूरी भी संभावना है। तो सीधे तौर पर सूत्र ये बता रहे हैं कि 43 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हुआ है पहले चरण का, उसमें से 28 सीटें जो है वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के झोली में जा रहा है। और टोटल अगर हम टर्न आउट वोटर की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो 71% जो है वो मतदान यहां पर हुआ है। और इसमें जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच में जो रुझान और जो उत्साह दिखाई दिया है, वह कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि इंडिया गठबंधन और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है वो हेमंत सोरेन का काम कर गया है। और यही कारण है कि लोग क्या कह रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं कि फिर से हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो झारखंड में वापस कर रही है। क्योंकि इतिहास के पन्ने आप खोल करके देखिए तो जो शहर की जो वोट है वह वोट भाजपा के लिए खास करके जाना जाता है। और इस बार जो शहरी जो वोट जिस तरीके से रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को निराशा करने वाला ही रहा है। उदय जी संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, क्योंकि इतिहास के पन्ने यह बताता है कि जो शहरी वोट है वो शहरी वोटर जो है अमूमन आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। लेकिन पहले चरण का जो मतदान झारखंड प्रदेश में हुआ है उसमें शहरी क्षेत्रों में मतदान का जो प्रतिशत है जो हुआ है इस बार वो काफी कम दिखाई दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिए, तो क्या माना जाए, इससे क्या देख रहे हैं इसको? देखिए ये बात तो स्पष्ट है, क्योंकि जब आप इलेक्शन कमीशन का जो रिपोर्ट है या जो डाटा है अभी तक आया है उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा वोटिंग हुई है। अब ये आश्चर्य की बात है कि जो गांव में जो लोग रहते हैं उनको लोकतंत्र का अहमियत पता है, लेकिन शहरों में लोग माने जाते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। तो जो आप बात कर रहे थे मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि शहरों में ऐसा माना जाता रहा है, और शहरों की जो आबादी है वो भाजपा को वोट देने के लिए जानी जाती है। उनका ये मानना है कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जो है वो उनके लिए अच्छी है। और आप देखेंगे कि सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, कहीं भी जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर भाजपा को ज़्यादा वोटिंग होती है, और जो ग्रामीण इलाके हैं उनका जो वोटिंग पैटर्न है या उनकी जो समस्या है या
उनको उस समस्या से जो निजात दिला सकता है, उन लोगों का जो भरोसा जिस पार्टी पे होता है, उनका जो कंसर्न होता है, उससे अगर निजात जो दिला सकती है पार्टी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसी पार्टी की ओर झुकाव रखते हैं या उसको वोट देते हैं। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है, और चूंकि बहुत जगह पर ऐसी चर्चा सुनी जा रही है कि हेमंत सोरेन ने जो घोषणाएं की हैं या हेमंत सोरेन ने जो दावे किए हैं, उन दावों के प्रति गांव के लोगों का थोड़ा विश्वास ज़्यादा है। इसीलिए, और जब चर्चा में है वो, जब वोटिंग बूथों पर जब चर्चा में हो रही हो उन सब बातों की, तो आप मान के चलिए कि वो रिजल्ट में भी टर्न आउट हो सकता है। टर्न आउट हो सकता है। वो अक्षय जी एकदम संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा कि पहले चरण का जो मतदान 43 सीटों पर हुआ है, उन 43 सीटों पर आप देखिए तो 20 जो है अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें उसमें शामिल है। तो क्या जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं उससे जो प्रतीत हो रहा है, क्या इस बात को आप भी मान रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सोरेन का जो स्थानीय मुद्दा रहा वह क्या हावी रहा, जिसके बाद यह बातें निकल करके आ रही है? इस मामले में हेमंत सोरेन ने जो दावे किए हैं या जो वादे किए हैं, तो कहीं न कहीं वोटरों पर वो असर किया है। बांग्लादेशी का घुसपैठ का बात की है, वो एक मुद्दा बीजेपी के लिए है, लेकिन जेएमएम के लिए वो अभी मुद्दा बना हुआ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जनता को अधिक से अधिक क्या दे और जो वादे कर रहे हैं उसको कैसे पूरा करें, वो उन बातों को रख रहे हैं, और जो काम छूट गए हैं उसको भी कर रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं मतदाताओं पर असर पड़ा है, और ख़ासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को और युवाओं को भी लगा भरोसा है कि इस बार हेमंत सोरेन जब आएगी तो हमारे लिए कुछ न कुछ करेगी। और जो 20 सीट रिजर्व है वो पूरे तरह आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और इस बार आदिवासियों ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर वोट दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इंडी गठबंधन की जो सरकार है वापस फिर आएगी, इन क्षेत्रों में भी बहुत मजबूती से उनका सीट बढ़ेगा। तो पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा के प्रण की बात हो या फिर उनके संकल्प की बात हो, इन दोनों पर हेमंत का अधिकार हावी होता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरह से मतदाताओं में चढ़ बढ़ करके रुझान दिखाई दिया है, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से मतदाता निकल करके मतदान केंद्र तक पहुंच करके मतदान करने का काम किया है, उस कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि फिर से हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में वापसी कर रही है, तो उसका मुख्य कारण यही दिखाई दे रहा है। और राष्ट्रीय मुद्दों पर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे इस बार हावी रहे, और हेमंत और कल्पना सोरेन का जो जादू रहा है, पूरे पहले चरण का जो प्रचार प्रसार का जो उनका तरीका रहा है, सलीका रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी पर हावी रहा है, और मतदाताओं को लुभाने में रिझाने में भी वो सफलता हासिल की है। तो इस चर्चा को हम यहीं पर करते हैं विराम। हमें दीजिए इजाजत। जोहार।